ये जो इन्होंने काम की शुरुआत की है, ड्रग्स के अगेंस्ट काम की शुरुआत की है, ड्रग्स कौन लेता है ये पता होना बड़ा जरूरी है। कौन ड्रग्स लेता है? और मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती कि हर चीज बच्चों को समझाई जाए। जो स्टेज के इस तरफ लोग बैठे हैं, ये बात इनको भी समझनी चाहिए, और जो पेरेंट्स यहां नहीं आ पाए, ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि ड्रग्स लेता कौन है। आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है कि ड्रग्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन किसकी होती है? एनीबडी? नहीं, सारे बोलोगे तो नहीं चलेगा, खड़े होके बोलिए। जिसको जो बोलना है खड़े होके बोलो। कौन जाता है ड्रग्स की तरफ? जो, इसके लिए ताली बजाओ बच्चे के लिए। बैठो। स्ट्रेस में हो, ये कह रहा है ड्रग वो बच्चा लेता है या वो एडोलेसेंट लेता है जो कि स्ट्रेस में हो। मैं थोड़ा सा इसके साथ वेरी कर रही हूं। ड्रग्स वो बच्चा लेता है जो स्ट्रेस किस वजह से है? क्योंकि वो अकेला है। आपको अगर मन में ये लगने लगे कि मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे, मेरे पेरेंट्स ये नहीं जानना चाहते कि मुझे मेरे पे क्या गुजर रही है, या मैं बहुत मोटी हो गई हूं, या मैं बहुत मोटा हो गया हूं, या मैं जो है मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा हो रहा हूं, या मेरी फीस नहीं भरी जा रही, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, या मेरे दोस्त के पास बाइक आ गई, मेरे पास बाइक नहीं आई, या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, और मेरे मार्क्स इस वजह से अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा। ये नहीं समझ रहे, मगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो वो भी स्ट्रेस का कारण है। ठीक है? या मेरी टीचर ने जो है क्लास में, ये टीचर्स को मैं बताना चाहती हूँ जो यहाँ टीचर्स बैठे, या मेरी क्लास में मेरी मैडम ने या मेरे सर ने मुझे खड़ा किया और सबके साथ बेइज्जत कर दिया, और सब लड़के अब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे कोई 1.5 फुटिया बोलता है, कोई वॉट एवर यू नो। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अकेलापन महसूस करते हो या नहीं? और मैं लड़कों को इसलिए कह रही हूं क्योंकि लड़कियां अपनी बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हैं, करती हैं। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूं, मुझे पता है कि हम लोगों के लिए बात शेयर करना आसान है लड़कों के बनस्पत। लड़के चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर उसको जो है गांठ को बनाते रहते हैं, और फिर जब बहुत नाराजगी होती है तो अपने फादर पे चिल्ला दिया, या मदर पे चिल्ला दिया, या बहन पे चिल्ला दिया। यही होता है ना? और लड़कियां बोलती हैं। मगर अगर आपको ये लगता है कि ड्रग्स सिर्फ लड़के लेते हैं और लड़कियां नहीं लेती हैं, तो मैं आप लोगों की जरा आंखें खोल दूं कि यहां पर रियासी में लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग्स इज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट द बॉयज आर डूइंग। बहुत क्लोज है। ये बात अलग है कि वो दिखता नहीं है, वो इतना प्रेवलेंट नहीं है। दिस इज नंबर 1। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ड्रग्स लेता कौन है? जो अपने आप को अकेला महसूस करता है। एम आई क्लियर? थोड़ा जोर से पता चलेगा, समझ आई? जो अकेला है। अब दूसरी चीज, आपको रीजंस भी बताए मैंने कि क्यों आप लोग अकेलापन महसूस करते हो। तीसरी चीज, इसका सॉल्यूशन क्या है?
आई टोल्ड यू कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी, इसलिए थोड़ा आपने ध्यान देना है। तीसरा ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। नाउ द सोल्यूशन इज कि आपको अपना मुंह खोल के बोलना होगा। आपके जितने भी टीचर्स यहाँ पर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स जो भी बैठे हैं, जब स्कूल के आगे आपको ये लगने लगे कि कोई ऐसा रेड़ी वाला है या कोई ऐसा दुकान वाला है जो कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो क्या बेच रहा है, इमली की गोली, क्या बेच रहा है, छोले भटूरे, क्या बेच रहा है, कोई हो सकता है मैगी नूडल और वॉट एवर, मगर बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, वहीं से खाना खाना है, वहीं से लेना है, टिफिन नहीं लाना है घर से, तो आप लोगों के कान खड़े होने चाहिए। एज अ टीचर आप लोगों के कान खड़े होने चाहिए कि ये क्यों जा रहा है उस तरफ, ये मेरे स्कूल से बच्चे सारे उस रेड़ी की तरफ क्यों जाते हैं या उस बंदे की तरफ क्यों जाते हैं। ये ध्यान देना पड़ेगा टीचर्स को, और कोई चारा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चे आपके हवाले किए हैं 6 घंटे के लिए। तो इसका मतलब यह है कि 6 घंटे के लिए आप उनके टीचर, आप उनके पेरेंट्स हो, और अगर आपने उनका ये मूवमेंट ट्रैक नहीं किया, इसका मतलब कि आप खुली दावत दे रहे हो, कोई भी आए हमारे बच्चों को बिगाड़ के चला जाए। और नाउ आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। अब आप लोग अगर किसी रेडी वाले को देखिए, आपको थोड़ा सा शायद आई कांट हियर इट प्रॉपर्ली, समबडी सेड कि वो शुरू में आपको मुफ्त में देते हैं। जब शुरू में आप लोग ड्रग्स मुफ्त में लेते हो, उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। वो च्युइंग गम हो सकता है, वो टॉफी हो सकती है, वो चॉकलेट हो सकती है, वो कैडबरीज हो सकती है, वो 5 स्टार हो सकती है, वो अमूल चॉकलेट हो सकता है। और शुरू में ये चीजें आपको बहुत ही मुफ्त में मिलने लगेंगी। आपको सडनली लगेगा कि या तो मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूं, लोग मुझे मुफ्त में दे रहे, राइट? और आप उसको खाना शुरू हो जाते हो। अब पता चलता है थोड़े 2-4 दिन के बाद कि मेरा मन कर रहा है खाने का। ये वो वाली शौक नहीं है कि फ्रिज खोला, फ्रिज में अगर कोक पड़ी है तो फटाफट 2 घूंट लगा ली, ऐसा नहीं है। ये वाला शौक आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये रियलाइज होने लगेगा कि आप ड्रग एडिक्ट हो गए हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि टॉफी खाते हुए, च्युइंगम खाते हुए आपने कब ड्रग्स खाना शुरू कर दिया। और फिर आप वो ड्रग्स के लिए, वो च्युइंगम के लिए, वो छोले भटूरों के लिए उन रेडियो पे बार बार जाना शुरू करोगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? थर्ड, आप जब वहां पर जाते हो, मैं ये बातें बेटा आप लोगों से इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं इसमें यकीन नहीं करती कि हर एक चीज बच्चों को समझानी है, मगर ये एक ऐसी चीज है जो कि 20 साल 25 साल के बच्चे के नीचे जो है उसको पकड़ में नहीं आएगा कि मैं एडिक्ट कैसे बन गया। मैंने तो कुछ किया नहीं। आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं जो कि बाद में पता चलता है कि वो एक ऐसा ड्रग लेते थे जो कि किसी खाने के साथ उसको आ गया और वो बैन हो गया। कोई क्रिकेटर बैन हो गया, कोई लॉन टेनिस वाला बैन हो गया, कोई फुटबॉलर बैन हो गया। ऐसा ही होता है ना, न्यूज में पढ़ते हो। उसको खुद नहीं पता चलता कि मैं खा क्या रहा था, मगर उसके खाने में वो ड्रग इन्वॉल्व था। तो 10-12 दिन के बाद आपको सडनली रियलाइज होगा कि रात को भी आपका मन किया है वो चॉकलेट खाने के लिए, वो टॉफी खाने के लिए, वो छोला भटूरा खाने के लिए। सडनली रात को भी मन कर रहा है, दिन को भी मन कर रहा है। देन यू विल रियलाइज कि आपको एडिक्शन हो गया है। अब मैं आपसे वो सवाल, वो बात आपसे शेयर करना चाहती हूं जो मैं एज अ मदर फील करती हूं, क्योंकि मैं भी मां हूं, राइट? जब भी आपको 10-12 दिन खाने के बाद ये पता चलने लगे कि मेरी डाइट में चेंज हो रहा है, मैं ऐसी चीज खा रहा हूं जो मैं नहीं खाता था, या मैं ऐसी चीज का मन कर रहा है जो कि मैं नहीं खाना चाहती थी, तो आपने इमीडिएटली अपनी मदर को और अपने फादर को ये बात बतानी है। और यहां मैं स्टेज पे बैठे हुए लोगों से ये बात करना चाहती हूं कि आप लोगों के भी घरों में बच्चे हैं। जैसे ही पता चलना लगे, वो पेरेंट, वो मदर और वो फादर बिल्कुल नालायक है जिसको अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज चेंज होते नहीं नजर आई। जिस किसी को अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती नजर नहीं आई, उससे ज्यादा नालायक पेरेंट कोई नहीं है।
क्योंकि जो फादर है वो काफी देर घर से बाहर रहता है, मगर जो माँ है वो बच्चे के उठने और बैठने से अंदाजा लगा लेती है कि आज कुछ गड़बड़ है। अगर आप स्कूल में टेस्ट फेल करके आए हो, आपके घर में सबसे पहले आपकी माँ ने आपका चेहरा पढ़ लेना है और बोलना है हाँ आज तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही होता है ना। अगर आपने खाना नहीं खाया, टिफिन भरा का भरा आ गया, 3-4 दिन आपका बैग में जो है टिफिन भरा का भरा आ रहा है, तो आपकी माँ है होगी सबसे पहले वो पकड़ेगी, वो बोलेगी ये क्या हो गया भाई, तुम क्या खा रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, दोपहर को क्या खाते हो, पूछती है ना मदर। सो जब आपको ये लगने लगे कि ये मेरी जो डाइट है ये चेंज हो रही है, आपने इमीडिएटली अपनी मदर को या अपने फादर को ये बात बतानी। और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स अनपढ़ हैं या उनको समझ नहीं आ रही है या वो बड़े बिजी हैं या वो उनको बहुत परेशानी है या घर में कोई ऐसी वारदात हो गई है, तो आपने अपने फ्रेंड को ये बात बतानी है। अब मैं उस डेफिनेशन पर आऊंगी जिसको मैं हमेशा बताती हूं। आप अपनी माँ चूज नहीं कर सकते, भगवान देते हैं। ठीक है, आप किस घर में पैदा होते हो आपको नहीं पता, भगवान देता है। आपके फादर कौन होंगे भगवान को पता है, राइट? भाई कौन होगा, बहन कौन होगा, कुछ नहीं। चाचा कौन होगा, मौसा कौन होगा, किसी को नहीं पता है, सिर्फ भगवान को पता है। मगर फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने आपको बख्शी है। आप अपने फ्रेंड्स खुद चूज करते हो या नहीं करते? तो फ्रेंड को जब आपने खुद चूज करना है तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप अपना फ्रेंड ऐसा चूज करो जो आपसे बेटर हो। हमेशा सरस्वती उसको मिलती है जो अच्छे दोस्त रखता है, अच्छी किताबों के साथ जुड़ता है। तो अगर आपको लगने लगता है कि आपका फ्रेंड आपसे बेटर नहीं है, उसको छोड़ दो। ये मेरे बड़े मुझे समझा कर गए हैं कि अगर आपको अकल लेनी है तो आपने अपने से अकलमंद के साथ बैठना है, अपने से नालायक के साथ नहीं बैठना है। और अगर आपका फ्रेंड ये सुन नहीं रहा है, आप उसको बोल रहे हो भैया मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को हमेशा क्लास में नींद आती है, मेरे को अपना ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे किताब में समझ नहीं आता, मेरे मार्क्स कम आने लगे हैं, मैं घर में लड़ाई करता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, आज तो मैंने चोरी भी कर ली। क्यों? क्योंकि जिस च्युइंगम और चॉकलेट ने आपको शुरू में मुफ्त में दावत दी थी, वो च्युइंगम और चॉकलेट ड्रग्स है और आपने वो खाने के लिए किसी भी हद तक जाना है। सो नाउ आई रिक्वेस्ट एवरी चाइल्ड हु इज लिसनिंग टू मी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे ही आपका फ्रेंड आपकी बात नहीं सुन रहा है, फ्रेंड बदल दो। मगर 10, 12, 15 दिन के बाद ये बात किसी के साथ जरूर शेयर करो। करेंगे या नहीं करेंगे? The moment you realize that your diet has changed, tell your friend. If you don't have a friend, tell your father. If you don't have a father, tell your mother. Teacher, school, कोई भी, किसी को भी बताओ, मगर बता दो, अपने सिस्टम से निकाल दो। जब आप ये बताओगे, आपका सारा का सारा सर्कल उल्टा हो जाएगा। Instead of becoming a drug addict, आप नॉर्मली अपने आप को डील करना शुरू कर दोगे। इस ग्राउंड में और इस स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक ड्रग एडिक्ट आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो आपके एक्सटेंडेड फैमिली में है, चाहे कोई भी है। बट आप एक ना एक किसी ड्रग एडिक्ट को जानते हो या नहीं जानते? चाहे वो कफ सिरप पीता है, अभी बता रहे थे, वो मैडम बता रही थी, कफ सिरप का भी ड्रग एडिक्शन होता है। बच्चे जूता का जो ब्लैक पॉलिश है उसको भी अपने ब्रेड पे लगा के खाते हैं, लगाते हैं। इट्स अ ड्रग एडिक्ट। द पेट्रोलियम जेली इज अ ड्रग एडिक्शन। तो ये सब चीजें जब आपको पता लगना लगता है कि ये सब चीजें हो रही हैं, आपने किसी को बताना है, यू विल कम डाउन टू नॉर्मल। अदरवाइज जस्ट 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट और लूंगी, थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ। जैसे ही आपको ये पता चलने लगता है कि पर्सनालिटी में चेंज आ गया और आपने किसी को ये बात बता दी, आपका ट्रीटमेंट शुरू है। ठीक? तो आप जिस ड्रग एडिक्ट को जानते हो, मेरी रिक्वेस्ट है उसके फ्रेंड बन जाओ। इमीडिएटली उसके साथ फ्रेंडशिप कर लो। और उसके साथ फ्रेंडशिप इस वजह से करनी है कि आपने उसको वापस लाना है। वो जितनी बात आपकी सुनेगा उतनी बात अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा।
अंडरस्टूड? अगर आप चाहो, ये शाहरुख खान ने बोला था, मैंने नहीं बोला, अगर आप चाहो तो पूरी शिद्दत के साथ आपको वो कायनात मिल सकती है जो आप सपने में देखते हो। बट आप, मैंने डायलॉग बदल दिया, बट कहने का मतलब ये है, आपकी शिद्दत देखता है भगवान, आपकी मेहनत देखता है ऊपर वाला, और कुछ नहीं देखता है। तो अगर इधर बैठा हुआ कोई बच्चा ये सोच रहा है, जैसे हमने 26 जनवरी में एक रैप आर्टिस्ट लड़की को वहां स्टेडियम में खड़ा करके उसने रैप किया था, याद है आपको? कितना खूबसूरत रैप किया था, और अकेली थी, और वो मेरे पास रात को आई थी कोई 7:30 बजे ऑफिस में कि मैम मैं रैप आर्टिस्ट हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे को पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं ये तो बकवास है, पढ़ाई लिखाई में नालायक है, इसको रैप ही करा दो, और कोई काम नहीं आता उसको। मैंने उस लड़की को बीच में स्टेडियम में खड़ा क्यों करवाया? ताकि वो एक मिसाल बन जाए, आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारा टाइम नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपने सिर्फ शिद्दत लानी है, दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।